हमको मानव शरीर पहले मिला है और इस प्रकार के प्रवचन भी हमने पहले सुने, लेकिन जब प्रवचन सुन के घर जाने लगे तो हमारी बुद्धि ने बहकाया। उनकी बात तो ठीक है, लेकिन माया बड़ी बलवान है, क्या करें। लापरवाही हमारी और दोष माया को। दूसरे ने कहा बात तो ठीक है, जब समय आएगा तो हो जाएगा, उसने समय को दोष दे दिया। तीसरे ने कहा भगवान की इच्छा होगी तो हम भी भक्ति कर लेंगे, यानी उसने भगवान की इच्छा को दोष दे दिया। चौथे ने कहा भाग्य में लिखा होगा तो हम शरणागत हो जाएंगे, उसने भाग्य को दोष दे दिया। जो करना था वो किया नहीं, बहाने बना के बैठ गए। स्वर्णिम अवसर को गवाओ मत, जल्दी करो, चलो भगवान की ओर। अब लोग कहते हैं स्वामी जी आपकी बात समझ में आ गई, भगवत प्राप्ति इसी शरीर में संभव है, क्योंकि यह ज्ञान प्रधान भी है, पुरुषार्थ युक्त भी है। लेकिन जल्दी क्या? क्या मतलब अभी तो मैं 25 वर्ष का हूं, अभी ये राधे राधे क्यों करें, जरा संसार में मौज मस्ती मार लेते हैं। आप 5 साल बाद आइए, मैं जरूर आपकी बात को सुन के और साधना करूंगा। तो ठीक है, फिर संसार में मौज मस्ती मार के देख लो, अर्थात संसार के जूते चप्पल खाया खा के देख लो, कोई भ्रम है निकल जाएगा। 5 साल के बाद स्वामी जी फिर आए संबलपुर, कैसी चल रही है तुम्हारी मौज मस्ती? स्वामी जी परेशान हो रहे हो, तुम तो सोच रहे थे मौज मस्ती मारोगे, हाँ ये माया देवी परेशान कर रही। तो ठीक है, फिर हम बताएंगे कैसे ध्यान करना है, करो। नहीं वो स्वामी जी ऐसा, अभी तो विवाह हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं। आप 20 साल बाद आइए, हम जरूर आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, स्वामी जी ने कहा हम 20 साल वेट कर लेते हैं। बाबा लोग भी बड़े ढीठ होते हैं, पीछा ही नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका एक ही तो काम है, जीवों को भगवान की तरफ चलाना। 20 साल बाद स्वामी जी फिर से संबलपुर आ गए। क्यों भाई, अब टाइम है भगवान के लिए? नहीं वो स्वामी जी ऐसा है, अभी तो लड़की का विवाह कराना है, लड़के के लिए पेट्रोल पंप खोलना है, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप 10 साल बाद आइए, हम रिटायर हो जाएंगे, फिर दिन भर राधे राधे करेंगे। 10 साल बाद फिर से स्वामी जी आ गए, रिटायर हो गए? हाँ जी हो गए। अब तो बहुत टाइम हो गया ना। नहीं अभी टाइम नहीं। क्यों टाइम नहीं? अभी हम अपने बेटे की दुकान पर बैठते हैं, रिटायर होने के बाद। हाँ, वो व्यापार में कच्चा है, क्या करें। अरे ऐसे तुम बहाने बनाते चले जाते हो, जब टाइम आएगा तब करेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे, ये कर लेंगे करते 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 अनंत जन्म बीत चुके। हमको मानव शरीर पहले मिला है और इस प्रकार के प्रवचन भी हमने पहले सुने, और सुनकर बात जची, हमने सिर भी हिलाया। स्वामी जी ठीक कहते हैं, बात तो सही, भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन जब प्रवचन सुन के घर जाने लगे तो हमारी बुद्धि ने बहकाया। उनकी बात तो ठीक है, लेकिन माया बड़ी बलवान है, क्या करें। लापरवाही हमारी और दोष माया को। दूसरे ने कहा बात तो ठीक है, जब समय आएगा तो हो जाएगा, उसने समय को दोष दे दिया। तीसरे ने कहा भगवान की इच्छा होगी तो हम भी भक्ति कर लेंगे, यानी उसने भगवान की इच्छा को दोष दे दिया। चौथे ने कहा भाग्य में लिखा होगा तो हम शरणागत हो जाएंगे, उसने भाग्य को दोष दे दिया। जो करना था वो किया नहीं, बहाने बना के बैठ गए। तो देखिए, अब मानव शरीर के महत्व को तो जान लिया, अब इसकी गड़बड़ी को भी जरा समझिए। गड़बड़ी क्या है मानव शरीर में? ये शरीर
नश्वर है, एक दिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है सदा के लिए नहीं, छिन जाएगा। कृपालु जी महाराज ने लिखा, अवसर बीत्यो जात अरे मन, अवसर बीत्यो जात अरे मन। वो कहते हैं, अरे मेरे मन, जो भगवान ने स्वर्णिम अवसर दिया वो बीतता जा रहा है। हम लोग बेखबर बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई हो। अरे हैप्पी बर्थडे क्या कर रही हो, दुख का दिन है, 1 साल और बीत गया, तुमने कुछ किया नहीं। और चिंता हो जानी चाहिए, मृत्यु निकट आती चली जा रही है। देखिए, अगर भगवान गारंटी देते कि 50 वर्ष तक अवश्य जिएंगे तो ठीक है, 49 वर्ष तक लापरवाही कर दो, 1 साल मेहनत करके भगवान की ओर चल दो। लेकिन यहां तो एक दिन का भरोसा नहीं है, अगला दिन आएगा या नहीं। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमम जीवितम। ये आयु जो है जल की तरंगों के समान है और जीवन बुलबुले के समान। एक तरंग आई, बुलबुले नष्ट हो गए। इसलिए तो युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया था, महाभारत का प्रसंग है ना, यक्ष ने 4 भाइयों को खींच लिया, 4 पांडवों को। तो युधिष्ठिर जब गए, यक्ष ने कहा, देखो तुम्हारे 4 भाइयों को मैं ले चुका हूं, मेरे 60 प्रश्न हैं, सबको सही सही उत्तर देना वरना तुमको भी खींच लूंगा। तो युधिष्ठिर जी ने चुनौती को स्वीकार किया, पूछिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उनमें से एक था, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज बताओ। अब बताइए किसकी बुद्धि कहां जाए, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या। और धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर की बुद्धि कहां गई। उन्होंने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। उन्होंने कहा, भाई देखो, प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं, यमालय की ओर जा रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, लेकिन सोचते हैं मैं तो जीऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। बेटा मर गया है, बाप सोचता है मैं तो 50 वर्ष का हूं, अभी 25 वर्ष और जीना। कोई अपनी मृत्यु को नहीं सोचता, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तो इसीलिए हम लोग देरी करते जाते हैं, विलंब करते हैं, आज नहीं कल। और जो व्यक्ति कहता है आज नहीं कल, तो वो कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि कल आया उसको बोलो करो, वो कहेगा मैंने बोला था ना आज नहीं कल। अब कल तो भविष्य में है, वर्तमान हमारे हाथ में है, उसको पकड़ना होगा। यही उपदेश रावण ने लक्ष्मण को दिया था। जब राम ने बाण मारा और रावण घायल होकर पृथ्वी पर धराशायी हुआ, तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि वत्स, इससे उपदेश लो, ये वेदों का भाष्यकार है। रावण कोई सामान्य जीव तो था नहीं, जय विजय का अवतार था, उसने वेदों का भाष्य लिखा हुआ था। लक्ष्मण से कहा तुम उपदेश लो, कोई व्यक्ति मरते समय क्या बोलेगा इसका बड़ा मूल्य है। तो लक्ष्मण जी रावण के सिर के निकट जाकर खड़े हुए। रावण ने कहा, राम, तेरे भाई को व्यवहार नहीं आता, मुझसे उपदेश लेना है और मेरे सिर के निकट खड़ा हो गया। तो लक्ष्मण जी करेक्शन कर लिए, चरणों के निकट चले गए। अब रावण ने कहा, बेटा 2 बातें याद रखना, कभी भी चित्त में
कोई खराब चीज करने की इच्छा उत्पन्न हो, क्या करें? पोस्टपोन कर दो, बाद में कर देंगे। हो सकता है बाद में चित्तवृत्ति बदल जाए, तुम बच जाओ। और कभी भी अच्छा कार्य करने की इच्छा उत्पन्न विलंब मत करो, तुरंत कर दो। हो सकता है बाद में चांस हाथ से निकल जाए। बेटा मुझसे सीखो, मैंने सोचा कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं और विलंब कर दिया, बाद में करेंगे। और सोचा कि जगत जननी सीता का हरण करूं, तुरंत कर डाला। तो इसीलिए जब एक बार हमने समझ लिया मानव शरीर का महत्व क्या है, अब देरी न करें। कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हम बुढ़ापे में करेंगे, तो आप सोचिए क्या आप बुढ़ापे में कर पाएंगे? यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। ये सूक्ति सुधाकर कहता है, एक बार घर में आग लग गई, अब कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं, तुमने बहुत देरी कर दी। ऐसे ही जब शरीर में बुढ़ापा रूपी आग लग गई तो अब बहुत देर हो गई। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में शक्ति है, लगा दो भगवान की तरफ, बाद में पश्चाताप ही होगा। भगवान ने तो बुढ़ापा ही एक वार्निंग के रूप में बनाया, सावधान हो जाओ। आंखों की शक्ति कम हो गई, चश्मा लग गया, अब सोचो ये शरीर बिगड़ रहा है ना। जैसे यदि आप संगीत सभा में जाएं, शास्त्रीय संगीत की सभा, और अंत में राग भैरवी शुरू हो जाए रात के 1 बजे, श्रोतागण समझ जाते हैं अंतिम राग है, इसके बाद कलाकार लोग उठ के चले जाएंगे, ये निवृत्ति का प्रतीक है। वो श्रेष्ठ राग को लास्ट के लिए रख लेते हैं। यदि आप आंध्र प्रदेश जाएं, यहां से थोड़ा दक्षिण, तो भोजन में यदि दही भात आ जाए, लोग समझ जाते हैं अंतिम आइटम है, अब मीठा मत मांगना, ये निवृत्ति का प्रतीक। यदि आप पश्चिमी भारत गुजरात जाएं, वो चावल को लास्ट तक रखते हैं, अगर चावल परोसते तो समझो निवृत्ति हो गई। ऐसे ही भगवान ने बुढ़ापा बनाया, दांत गिरने लग गए, अब अपने आहार के प्रति सजग हो जाओ, अंड बंड मत खाओ। लेकिन हम लोग नहीं मानते, वो पान कूटने वाला रखते हैं, बेटा मेरा पान कूट के दे दे। हाँ दादाजी ये लो। भगवान ने तो हमारे बाल सफेद कर दिए ना, लेकिन हम लोग कोई ना कोई डाई खोज के उसको फिर से काला कर देते। भगवान ने वार्निंग दे दी, हम लोग नहीं मानते। और दशरथ जी महाराज को देखिए, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा नृप युवराज राम केन देहु जीवन जन्म लाभ किन लेहु। दशरथ जी महाराज का इतना ऐश्वर्य था, उनका रथ 10 दिशाओं में चलता था, इसलिए उनको नाम मिला दशरथ। और वे अतिरथी थे, यानी एक रथी होता, एक महारथी जो 1000 रथियों से युद्ध करे, और एक अतिरथी जो 1000 महारथियों की टक्कर ले सके। इतिहास में इन्हीं गिने ऐसे अतिरथी हुए, दशरथ जी उनमें से एक थे। और ब्रह्म श्री राम उनके पुत्र बने, ऐसा सौभाग्य। लेकिन वो अवधपति दशरथ एक बार शीशे में देखकर कंघी कर रहे थे, श्रवण समीप भय सित केसा, ये कान के निकट के बाल सफेद हो गए। वहां पे साबुन लगता है ना, तो वो सबसे पहले सफेद होते।
दशरथ जी ने कहा, अरे ये शरीर तो मिट्टी का बना और मिट्टी बिगड़ने लग गई। अब मैं राम को राज्य सौंप के और जंगल में जाके साधना करूं। ये निवृत्ति के प्रतीक को स्वीकार किया। तो इसीलिए मानव शरीर की विशेषता पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ उसके नश्वरता पर भी ध्यान दें। तब आप ये निश्चय करेंगे कि हमें प्रतिज्ञा पूर्वक ईश्वरीय क्षेत्र में आगे बढ़ना है।